अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ ही करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंसान शिया वर्सेस सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पारा चनार में मसले चल रहे हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान में आज के समय जो हो रहा है इसके बारे में आप सबको बताना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इसको कवर कर रहा है। चाहे अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन, हर जगह आप देखोगे पाकिस्तान में हुए वायलेंस की चर्चा हो रही है। किसी आतंकवादी संगठन या फिर चाइना की मिलिट्री, कुछ ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कि किसी ग्रुप ने कुछ किया है। आम लोग जो पाकिस्तान में आम सिविलियंस हैं, शिया सुन्नी, आपस में इनके बीच में इस हद तक वायलेंस हुआ, सिविलियंस ने सिविलियंस को इस हद तक मार दिया कि पहले तो 3 दिन तक वायलेंस चलता रहा। लोगों ने देखा कि मृतकों का आंकड़ा 82 तक पहुंच गया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। फिर और रिपोर्ट सामने आई कि वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है, और लोग एक्चुअली देख के हैरान थे कि आम लोग आज के समय 2024 में सेम रिलीजन के आपस में इतनी ज्यादा वायलेंस कर सकते हैं कि 300 फैमिलीज को रिलोकेट करना पड़े। और मृतकों का आंकड़ा अब जाके बताया जा रहा है 150 के ऊपर पहुंच चुका है। 150 पीपल हैव बीन किल्ड। मैसिव राइज हुआ है पाकिस्तान में शिया सुन्नी क्लैशेस को लेकर। ऑब्वियसली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। स्थिति अभी भी देखिए पाकिस्तान में कंट्रोल में आई नहीं है। और जो ये नंबर है ना 150 मृतकों का, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नंबर स्पाइक भी कर जाए इन द फ्यूचर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो अननोन से हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, और पाकिस्तान में जो ये सेक्टेरियन डिवाइड है इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के आसपास है। इस आबादी का 97% लोग, जो लोग यहाँ पे ये इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं। और उस 97% में से अराउंड 80 टू 85% ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं। और अराउंड 10 टू 15% आपको शिया मुस्लिम्स मिलेंगे। और ग्लोबली आप अगर देखो तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन है। वहां पर भी सेम रेशियो ही आपको मिलेगा। 85% सुन्नी मुस्लिम्स हैं, 15% शिया मुस्लिम्स हैं। नाउ शिया सुन्नी मुस्लिम्स में मेन डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के गुजरने के 3 जनरेशन बाद क्वेश्चन ये सामने आ गया था कि इस्लामिक कम्युनिटी को, उम्मा को लीड कौन करेगा। वहां पर सुन्नी मुस्लिम्स ने यह कहा कि जो भी एक अच्छा लीडर सामने आता है, जो भी आप कह लीजिए जो रैंक्स में उठ के सामने आता है, वो लीड करेगा। जो शिया मुस्लिम्स हैं उनका ये मानना था कि जो कैलिफेट है, जो मेन लीड करेगा मुस्लिम कम्युनिटी को, वो हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ही होना चाहिए। तो यही मेन डिविजन्स है शिया और सुन्नी के बीच में। और ये डिवीजन कई सदियों से चलता आ रहा है। और दुनिया भर में देखो आप, अगर शिया सुन्नी के बीच में वायलेंस काफ़ी हुआ है। आप अगर देखें तो इराक में काफ़ी बार ये वायलेंस होता है, और पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो ये वायलेंस जब से पाकिस्तान बना है तब से हमने देखा है। इनिशियली वायलेंस लिमिटेड नंबर पे था 1960s 70s के आसपास, मगर 1980s के बाद से हमने देखा है कि ये वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान का एक सर्टन टाइम देखें, 1987 से लेकर 2007 तक का टाइम, बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था ये पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी के लिए। आप समझ सकते हैं, नंबर्स में शिया कम्युनिटी बहुत कम, ये 10-15%। सुन्नी जो मुसलमान हैं वो ओवरऑल 97% के अराउंड 80-85% के आसपास हैं। तो जब भी वायलेंस होता है तो ज़्यादातर जो शिया मुस्लिम्स हैं वो मारे जाते हैं। तो 1987 से लेकर एक लहर चली थी पाकिस्तान में, जहां पर बहुत सारे शिया मुस्लिम्स को मारा गया था। टोटल 4000 शिया मुस्लिम्स अपने ही देश में मारे गए। उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा बड़ी वेव आई 2008 से लेकर 2014 तक की। इसमें भी देखिए कई हजारों शिया मारे गए थे। जो एक्चुअल नंबर है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने आने नहीं देती, बट ह्यूमंगस स्केल पर शियास की किलिंग हुई थी। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर ये सब पाकिस्तान में इतने लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी बताया जा रहा है बहुत सारे शियास पे अटैक हुए हैं, तो ईरान, बाय द वे मैं आपको बता दूं,
ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, मगर यहाँ पर जो शिया पॉपुलेशन है ये 95% है। ईरान एक प्रेडोमिनेंटली शिया मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, और सिंस पाकिस्तान में जब भी शिया मुस्लिम्स पे अटैक होते हैं, ईरान ने प्रोटेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ ईरान के विदेश मंत्रालय की। ये कुछ हफ्ते पहले का जो अटैक है उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईरान ने कई बार बुरी तरीके से निंदा करी है पाकिस्तान की, और ये कहा है कि जो आज के समय हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ईरान कई बार पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है कि अपने देश में जो शिया पॉपुलेशन है इनकी आप रक्षा करिए। हालांकि पाकिस्तान ने कभी, इनकी गवर्नमेंट ने कभी इसको लेकर कुछ कंक्रीट स्टेप उठाया नहीं है। और अभी जो रीसेंट वायलेंस शुरू हो चुका है ना पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बीच में, ये एक्चुअली प्रेडोमिनेटली पाकिस्तान का जो केपीके रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर ये वायलेंस हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी आप अगर देखो तो ये वायलेंस कभी कभी होता है, बट अगेन पाकिस्तान की बाकी इलाकों में ना शिया पॉपुलेशन बची ही इतनी कम है कि चांसेस काफ़ी कम रहते हैं वायलेंस होने के, क्योंकि उनको पता है अगर वायलेंस हुआ तो काफ़ी एक तरफा होगा। बट केपीके में एक साइजेबल शिया पॉपुलेशन भी है, और शिया पॉपुलेशन काफ़ी सारा लैंड भी ओन करती है एक पर्टिकुलर एरिया में, और वहीं पर लैंड डिस्प्यूट को लेकर वायलेंस स्टार्ट हो गया। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एक काफिला जा रहा था शिया मुस्लिम्स का। एक गनमैन आता है और वो शिया मुस्लिम्स पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है, जिससे 43 लोग ऑन स्पॉट मर जाते हैं। 40 से लेकर 43 के आसपास बताया जा रहा है लोग वहां पर मारे गए थे। उसके बाद जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो गुस्सा हो गए, वहां से कुछ वायलेंस हुआ, फिर सुन्नी कम्युनिटी के कुछ लोग वायलेंस यहाँ पे करने लग गए। ऑल टुगेदर सिचुएशन इतनी ज़रा खराब हो गई है आज के समय कि लग रहा है कि फिर से ईरान को यहाँ पर स्टेटमेंट देनी होगी। और यूजुअली जब तक ईरान स्टेटमेंट देता नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर कुछ ज़्यादा सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती नहीं है। अब इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होता है ये आप पूछेंगे। वेल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। देखो, पाकिस्तान में कई जगह शिया कम्युनिटी पे इतने अटैक हुए हैं ना कि कई जगह जहां पर हिस्टोरिकली शिया लोग मेजॉरिटी में हुआ करते थे, अब वो मिनॉरिटी में हो चुके हैं, क्योंकि कई शिया कम्युनिटी ने अपनी जो लोकेशन है छोड़ दी है। वो बाकी शिया कम्युनिटी के साथ इकट्ठा रहते हैं ताकि कल को अगर कुछ अटैक होता है तो उसको वो झेल पाएं। और रिसेंटली हमने ये देखा कि गिलगिट बाल्टिस्तान आपको पता होगा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये रीजन है, इसको पाकिस्तान कहता है बाल्टिस्तान। यहां पर एक टाइम पर शिया मुसलमान मेजॉरिटी में हुआ करते थे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मगर पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से, स्पेशली इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, पीओके के जो ओवरऑल रिलीजियस डेमोग्राफिक्स हैं चेंज ऐसे हुए हैं कि आज के समय जो शिया मेजॉरिटी थी यहाँ पर, ये मिनॉरिटी बन चुकी है गिलगिट बाल्टिस्तान में। एंड दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंडिया, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं एक ना एक दिन ये हिस्सा वापस इंडिया में मर्ज होगा। तो आई थिंक ये जो इशू आज के समय पाकिस्तान में है, जिस तरीके से यहाँ पर शिया कम्युनिटी पे अटैक्स हो रहे हैं, ये इशू ईरान के साथ साथ इंडिया को भी रेस करना चाहिए, क्योंकि अनलेस ऐसा होगा नहीं, पाकिस्तान में लगता नहीं है कि जो ये मिनॉरिटी बची है विद इन रिलीजन ये सरवाइव कर पाएगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा लग रहा है कि इनकी आबादी लगातार काफ़ी सारे रीजन्स में श्रिंक ही होती रहेगी, जिस तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान में हुई है। तो इस टॉपिक पे यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शुड इंडिया रेज दिस इशू विद पाकिस्तान और नॉट? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका अटेम्प्ट कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में। अरुणाचल प्रदेश आपको पता होगा बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट स्टेट है, न्यूज़ में रहती है चाइना की वजह से। चाइना काफ़ी बार क्लेम करता है स्टेट को। तो इंडिया आज के समय अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स करवा रहा है। उनमें से एक है इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। बड़े स्केल पर भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है और एक बहुत ही फेमस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का। आपको बताना है कि वो फेमस एक्टर कौन है। आजकल काफ़ी चर्चा में है, ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: शाहरुख खान, पंकज त्रिपाठी, सलमान खान या कार्तिक आर्यन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये इशू पाकिस्तान में वाकई बहुत पुराना है। अच्छा, एक इशू ये है, और इनके साथ साथ एक जमात और है, जैसे सुन्नी के साथ साथ अहले तशी के साथ साथ सिपा सहाबा,
एक और फ़िरका है, अच्छा फिर वहाबी एक और फ़िरका है, सुन्नी एक और फ़िरका है। तो सभी को कम से कम बैर तो शिया के साथ है, यानी सब आपस में कहीं ना कहीं मिलजुल के भी रह सकते हैं, लेकिन शिया के साथ अक्सर कोयटा की तरफ भी ये लोग बहुत बड़ी तादाद में, बलूचिस्तान में भी इनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो कुछ अर्से पहले हज़ारा के लोग होते हैं, वो अक्सर शिया होते हैं। तो अक्सर एक मरतबा 1-2 साल पुरानी बात है, इनके बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इन्होंने उन सब की लाशें नहीं दफनाई थी। क्यों? वो मतलब एहतजाज के तौर पे सड़क पे बैठ गए थे, बोला हमारी लाशें गल सड़ जाएं, कुछ भी हो जाए, हमारे हकूक़ जो हमारी वो जो चीज़ें हैं वो लोग आप पहले क्लियर करो, तो फिर जाके हम इनको दफनाएंगे। तो आप यकीन करोगे कोई गवर्नमेंट का बड़ा बंदा कई महीनों तक, कई दिनों तक वहाँ गया नहीं था, मतलब कई टाइम तक कि यार आप यहाँ आओ हमसे बात करो। तो उस टाइम से मैं ये देख रहा हूँ, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, मतलब शायद 7-8 साल हो गए हों, बहुत पुरानी बात है। अच्छा इनके हवाले से अक्सर ये चीज़ें होती हैं। अच्छा एक और चीज़ हो गई है कि इतना ज़्यादा एक दूसरे के दिलों में देखिए हम कहते हैं ना कि फ़लाना इंडिया दुश्मन, फ़लाना दुश्मन, फ़लाना दुश्मन। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि हम खुद ही आपस में इतने बटे हुए हैं, तो हम कैसे किसी और दुश्मन की बात करें और कैसे हम तरक्की करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ये सुन्नी शिया, फिर पश्तो, फिर उर्दू स्पीकिंग, फिर सिंधी स्पीकिंग, तो बलोची स्पीकिंग, पंजाबी से नफ़रत, पंजाबी बलोची से नफ़रत, तो सिंधी इससे नफ़रत हो। एक तो मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके और कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बहुत नफ़रतें हैं। और जैसे ये अहले तशी हैं या शिया हैं, इसको अहले तशी भी कहते हैं हम लोग और शिया भी कहते हैं, तो इनके साथ अक्सर ये चीज़ हुई है। और एक और ख़तरनाक बात बताऊँ मैं आपको, इस सारी सिचुएशन की वजह से हर जमात ने अपना एक अस्करी विंग बनाया हुआ है। आप पूछोगे अस्करी विंग क्या होता है, मुश्किल अल्फाज हुआ। हर जमात ने अपना असले वाले लड़के तैयार करके रखे हुए हैं, यानी शियाओं के पास एक ऐसा असले वाला, यानी यूँ समझ लो, मैं दूसरे अल्फाज में साफ कहूँ, हर जमात ने अपनी फ़ौज तैयार करके रखी हुई है मारने वाली। सिपा सहाबा, एक अहले तशी मुझे बता रहा था कि सिपा साहबा जो हैं उनके लोग होते हैं, बाकायदा हज़ारों रुपए दिए जाते हैं, इतने शिया को मारा, इतने शिया को मारा, इस तरह की कहानी होती है। तो ये सिचुएशन है कि जो खुद ही अपना दुश्मन है उसे किसी दुश्मन की क्या ज़रूरत है। ऐसा ही है बिल्कुल। क्या कहते हैं पाकिस्तान में जैसे भी आपने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान को दुश्मन बोला जाता है। हमारे अगर यहाँ की दुश्मनी आपस में एकता नहीं होगी तो बाहर इंसान क्या किसी से लड़ेगा? ऐसा ही है ना कि मतलब आप अपने ही लोगों को मार रहे हो, मतलब एक ही मुल्क के शिया मुस्लिम क्या, मतलब यार शिया सुन्नी क्या, आप इंसान हो। मतलब यही कहते हो कि यार इंसान हो। कभी मैंने कोयटा में सुना था कि कोयटा में हो रहा है, अभी कुछ टाइम पहले हो रहा था, और अभी KBK में सुन रहे हैं। मतलब काफ़ी मासूम जाने इसी चक्कर में आपके अच्छा मतलब हम इतने बेहिस हो चुके हैं, हमें सामने वाला इंसान नहीं दिख रहा अगर वो शिया है। बिल्कुल। अच्छा जब शिया है या सुन्नी है या वहाबी है या ये है, तो उसके बाद आप तसव्वुर करो कि हिंदुओं को क्या समझते होंगे हम। यानी एक शख्स अगर शिया मुस्लिम, देखो आगे लिखा हुआ है मुस्लिम, लेकिन उसके अकायद में थोड़ा फ़र्क है। वहाबी या सुन्नी के अकायद में थोड़ा फ़र्क है, दूसरे में अकीदों में थोड़ा फ़र्क है। हम एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मतलब मार रहे हैं। तो हम किसी नॉन मुस्लिम को, मतलब उस तरह के लोग, मैं हम इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान, तो उस तरह के जो मुसलमान हैं वो किसी हिंदू को क्या समझते होंगे, किस नज़र से देखते होंगे कि ये हमारे क्या है क्या नहीं। मतलब हमारे लोगों में एकता नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे खार भरी हुई लोगों में कि समझ ही नहीं आता कि इतनी मासूम एक वीडियो थी जिसमें एक इंडियन जो है वो लाहौर गया हुआ था, तो सामने वाले की वीडियो बना रहा है इंडियन, अपनी वीडियो नहीं बना रहा था। तो वो लाहौरी बंदा कह रहा है, अच्छा क्या हो आप, कौन हो? बोला इंडियन। नहीं मुस्लिम हो, हिंदू हो? बोला इंडियन हो। वो तो हो आप, लेकिन जैसे हिंदू हो या मुस्लिम हो इंडिया में तो हो। तो बोला नहीं मैं इंडियन हूँ। अच्छा लगता है हिंदू हो? बोला नहीं मैं इंडियन हूँ। वो हिंदू और मुस्लिम पूछे जा रहा है, लेकिन वो अपने कंट्री से वो कह रहा है मैं इंडियन हूँ। फिर उसने पता इंडियन ने क्या बोला, बाखुदा, छोटा सा क्लिप है, तो बोलता है यार अच्छा फिर जो पूछ रहा है ना वो हंस रहा है। बोला यार इसको देखो यार, ये बता ही नहीं रहा। वो कैमरा बोला यार दूसरों को देख, बोला यार बोल ही नहीं रहा हिंदू है या मुस्लिम है। बोला इंडियन है, नहीं पागल है कोई ये। मतलब वो कह रहा है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम हिंदू हो मुस्लिम? बोलता नहीं इंडियन। फिर उसने बोला हमने इंडिया में ये चीज़ ख़त्म कर दी है, हिंदू मुस्लिम हम नहीं बोलते, हम इंडियन हैं, बस इंडियन है।
बिल्कुल ऐसा इतनी ही बड़ी होना बात है चाहिए, बिल्कुल कि वहाँ के लोगों में जाहिर सी बात है एक होना चाहिए यार। आप एक ही मुल्क में एक ही साथ रह रहे हो, फिर भी इतनी खार भरी हुई, पता नहीं कब ये सुधरेंगे लोग। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है। एहतजाज अभी तक चल रहे हैं, मामला अभी तक बिगड़े हुए हैं, इस्लामाबाद अभी भी बंद पड़ा हुआ बिल्कुल है, ऐसे। चैंपियन ट्रॉफी वाला मामला तो शायद बिल्कुल ही। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।